तो ये मूंगफली कलां का पौधा नज़र आ रहा है। ये देखें, अफादियत के एतबार से ये मुगल्लज़ मनी है। इसके जो पत्ते होते हैं, अगर उन्हें चबा के खाया जाए तो बहुत सारा लुआब निकलता है। ये एहतलाम, जरियान, सिलानुर रहम, अमराज मर्दाना जनाना में बकसरत इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी जो किस्म मूंगफली खुर्द है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये तो छोटा सा पौधा नज़र आ रहा है। ये कम अज़ कम 3-4 फुट का पौधा होता है और उस पर लंबी लंबी फलियां लगती हैं। तो अगर नज़र आता है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये जी मूंगफली कलां का पौधा, उसके ये फूल भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये बड़ा है कुछ, और इसकी ये फलियां नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये फलियां लगी हुई हैं, ये नज़र आ रही हैं फलियां। ये इसके फूल हैं, ये देख लें। ये भी उसी की किस्म से ही है, कंघी की किस्म से ये पौधा नज़र आ रहा है। ये देखें, ये भी अफादियत के एतबार से वैसे ही है जैसे कंघी का पौधा होता है। ये भी बड़ा लुआबदार है। ये भी अमराज मर्दाना व जनाना में मुश्तमिल है। मादा मनविया को मुगल्लज़ करता है। ये भी है, कंघी ही की किस्म से है। ये देख लें, इसका फल लगा हुआ है। एक ही पौधा मुझे नज़र आया है, ये देख लें। ये जो पौधा नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन झाड़ीदार भी बन जाता है। इसकी काफ़ी सारी शाखें होती हैं। ये भूमिली आंवला ही की नस्ल ही से है, ये देख सकते हैं आप। ये इसके पत्ते, और अफादियत के एतबार से ये अमराज जिगर, अमराज मैदा में मुश्तमिल है। मसून से खून का आना उसके लिए बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं इसका पौधा। दोस्तों, ये खट्टी बूटी, खटकेल जिसे तप्ती भी कहते हैं तिब की ज़ुबान में, ये उसके पौधे नज़र आ रहे हैं। इस पे पीले कलर का फूल होता है, ये देख सकते हैं। इसका पत्ता भी आप देख सकते हैं, ये देखें। ये इसे अगर खाया जाए तो ये ऐसे इसका ज़ायका होता है जैसे खट्टी इमली का होता है, उस तरह का इसका ज़ायका होता है। ये फ़वाइद के एतबार से ये हाज़िम तुआम है। कमी इश्तहा, अगर भूख न लगती हो उसके लिए इसे रगड़ कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रस निकाल के या इसका सफ़ूफ बना के सुबह शाम खिलाएं तो उसके लिए भी बेहतरीन है। ये देखें, इस पर एक फली सी लगी हुई है, इसमें इसका बीज होता है, ये नज़र आ रही है। मुसफ़ी खून भी है, कब्ज़ को रफ़ा करती है। अमराज मैदा के लिए ये अक्सीर मानी गई है। ये इसके पत्तों की शक्ल देख लें, ये देखें,
1, 2 और 3 इसकी पंखड़ियाँ हैं। तफसीलन तो वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये भूमि आंवला के पौधे हैं, इन्हें भूमि आंवला भी कहते हैं, आमिल की भी कहते हैं। ये आंवला की शक्ल के ही होते हैं, जिस तरह आंवला का फल होता है इस तरह इसको नीचे फल लगा हुआ होता है। तफसीलन तो मैंने इसकी वीडियो बना दी है, लेकिन ये मुख्तसर तारुफ करवा रहा हूँ। और इसके फ़वाइद के अतबार से ये फैटी लीवर के लिए, वर्म जिगर के लिए, जिगर के जितने अमराज हैं उनके लिए, मसूड़ों से खून आना, दांतों के अमराज, उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये पूरे का पूरा पौधा एंटीबायोटिक है। ये इसका पत्ता नज़र आ रहा है, ये हैं इसके पत्ते। जैसे इमली का पत्ते होते हैं ना, इसकी शक्ल भी वैसे ही है, आंवला के पत्तों की तरह भी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे भूई आंवला के नाम से याद किया जाता है।